नमस्कार, मैं अमन। आप देख रहे हैं A.1 सोशल इन्फॉर्मेशन टीवी। तो सबसे पहले आपको आज गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। तो आज हम आए हैं जानीपुर के बाबा नागेश्वर मंदिर में, जो कि जानीपुर कॉलोनी में है। चलिए ले चलते हैं आपको जानीपुर के नागेश्वर मंदिर में, जहां आज गुरु पूर्णिमा का पवित्र अवसर भक्ति और श्रद्धा का साथ मान्य गया है। बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो इसके बारे में आप आज की युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हो? मैं तो सबसे पहले जो हमारे कारपोरेटर सुनीता जी, जो वार्ड प्रेसिडेंट साहिल गुप्ता जी, हमारे बादशाह जे भी बहुत बीजेपी के पुराने वर्कर हैं, हमारे भाई करण सिंह, हमारे भाई साहब जगदीश पांडे जी, इनके साथ राजकुमार जी, क्या राजकुमारी, हाँ, ये भी बहुत सेवा करते हैं। जे आए हुए इनके साथ जितने भी आए हैं सभी का नाम तो लेता है। मैं सब का तहे दिल से इनको आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान इनको आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन इन्होंने हमारे को मान सम्मान दिया है। मेरे को नहीं दिया, मेरे उस शेषनाग भोले बाबा जो त्रिलोकी के स्वामी उनको मान सम्मान दिया है। तो गुरु पूर्णिमा का मतलब ये गुरु पूर्णिमा हमारे वर्ष में जो मनाई जाती है, ये जुगों जुगों से मनाती जा रही है। जुगों जुगों से गुरु पूर्णिमा जो मनाई जा रही है। एक राजा जी थे, पश्चिम से कोई व्यक्ति उनके पास आया, कहता है जी गुरु पूर्णिमा का क्या भाव है। कहते जो शिष्य गुरु को प्रणाम करते हैं उनको राह दिखाने के लिए गुरु शिष्यों को बताता है। तो ये जो आज की नई पीढ़ी है, बच्चों का गुरु कौन है? माँ बाप। जो सेवक हमारे पास आता हमारे को गुरु मानता है, हमारे पैर धोता है, फूल माला पहनाता है, प्रसाद खिलाता है। ये परंपरा उनको पहले अपने माता पिता से शुरू करनी चाहिए। पहले एक गुरु उनके हैं जिन्होंने जन्म दिया है, उनके गुरु माता पिता हैं। उसके बाद अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। उसके बाद गरीब बड़ों का आदर मान सम्मान करना है। लेकिन गुरु पूर्णिमा यही सिखाती है, हर नई पीढ़ी को सिखाती है कि जैसे एक शिष्य अपने गुरु का मान सम्मान कर रहा है, ऐसे हम अपने माँ बाप का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलें और देश को हम आगे ले जाएं।
लेकिन हमारी नई पीढ़ी नशाखोरी की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। हर तरफ देखो नौजवान बच्चे माओ के लाल मर रहे हैं नशे में। इस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि हमारी सरकारें बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इस पर और गौर फरमाएं कि जो जंग पीढ़ी ख़त्म होती जा रही है, जो बाहर की ताकतें हमारे देश को खोखला करना चाहती हैं, उस पर लगाम लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने इतना मान सम्मान दिया है किसी छोटे से व्यक्ति को। नागेश्वर मंदिर रमेश बाबा जी जानीपुर में जे आप सभी का दरबार है। हमारे चैनल के मुताबिक काफ़ी सारी जनता जो है इसके साथ अभी जुड़ी हुई है, तो गुरु के रिलेटेड कुछ और भी कोई संदेश देना चाहेंगे? जो जनता जुड़ी हुई है जो अभी यहाँ पे नहीं है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम चाहते हैं वो जो दरबार के साथ जुड़ा है, अपने गुरु के साथ जुड़ा है, जैसे एक बच्चे को उसके माँ बाप स्कूल में दाखिल करवाने के लिए जाते हैं, माँ बाप उसकी किताबों का खर्चा करते हैं, उसको वर्दी लेकर देते हैं, इतना खर्चा करके वो एक स्कूल में दाखिल करवाते हैं। अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो किताबें लेकर देने का उसको क्या फ़ायदा है? अगर वो स्कूल जाएगा नहीं तो माँ बाप का इतना खर्चा करने का क्या फ़ायदा है? मैं चाहता हूँ अगर स्कूल में दाखिल करवाया तो फिर पढ़ना चाहिए। जो भी कोई किसी को जहाँ इस दरबार में दाखिल करवाता है, उसने तो दाखिल करवा दिया, पढ़ना उस बच्चे का काम है, आगे स्कूल आना उसका काम है। ये दरबार है, अगर वो पढ़ेगा नहीं तो वो अफसर कैसे बनेगा, वो विद्या कैसे हासिल करेगा? तो यही नियम दरबार का है। जो सच्चे मन से नहीं आएगा वो जहाँ से कुछ नहीं पाएगा। जो सच्चे मन से श्रद्धा से नहीं मानेगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरु ब्रह्मा। जितने भी दरबार के साथ जुड़े हैं वो सभी हमारे बहन भाई बच्चे हैं। हम भी दरबार के साथ जुड़े हैं। अगर हम कमा रहे हैं तुम भी कमाओ, लेकिन मिलेगा तब जब आपकी मन की श्रद्धा सच्ची होगी। जैसे पंजाबी में कहा है, जे रब मिलदा नातियां तोतियां ते मिलदा मींडक मछियां। जे नहाने धोने से भगवान मिल जाए तो मेंढक और मछियाँ रोज़ पानी में रहती हैं। जे रब मिलदा जंगल वेले, जे रब मिलदा जंगल वेले ते मिलदा गायां बछियाँ। जे अगर भगवान जंगलों में मिलता है तो गायें बछियाँ जानवर रोज़ जंगल में जाते हैं, उनको भगवान मिलना चाहिए। तो जे रब मिलदा मड़ी मसानी ते मिलदा चाम चिड़कियाँ, ओ बुले सा रब उन्हां नूं मिलदा ते नीतां जिन्हां दियां सच्चियाँ। आपसे जनता का एक सवाल और है। आपने देखा होगा कुछ समय अभी एक वीडियो में बड़ी वायरल सी हो रही है, कुछ टिप्पणियाँ सी हो रही है, जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कुछ नेता भी यहाँ पे भी आए हुए हैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए, और कुछ नेता जैसे अमरनाथ भी गए हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि अमरनाथ के रिलेटेड कुछ ऊंचे पदों पे बैठे हुए आज की सरकार के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कुछ अमरनाथ के रिलेटेड कुछ टिप्पणियाँ की हैं कि जावे कहीं और नाथ जावे कुदे अमरनाथ। तो उसमें आप कोई ऐसा संदेश देना चाहते हो? देखो जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे भी आए हैं और आपने भी भजन के साथ बहुत अच्छा सुनाया, तो क्यों ना आज ऐसा ना हो जाए कि कुछ इसमें भी कुछ कोई मजाक या कोई टिप्पणी, कुछ ऊंचे पदों पे जो बैठे हुए लोग, कुछ इसमें आपका क्या विचार है? आप क्या कहना चाहते हैं कि ये कोई धर्म का अपमान जो लोग कर रहे हैं, इनको कोई मैसेज देना चाहते हो आप? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जितनी भी संस्था हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब भूल गई हैं। पहले युद्ध हुआ करते थे सतयुग के टाइम में। युद्ध किसका होता था? धर्म और अधर्म का, जो उस वक्त भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। जो अच्छी पार्टी करती है उस पर तो उंगली उठाते हैं, जो अच्छे काम करता है उसके पीछे तो लग जाते हैं। लेकिन ये जो बातें बनाना, जब भगवान की निंदा करना, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। अगर आप फूल बांटेंगे तो आपको फूल ही मिलेंगे, अगर कांटे बांटोगे तो कांटे ही मिलेंगे। अगर फूल
बोए हैं तो फूल ही निकलेंगे, कांटे निकलेंगे हैं तो कांटे निकले। अगर किसी को कांटे दे रहे हो तो वहाँ से फूल की अपेक्षा क्या कर सकते हो कि मेरे को फूल मिलेंगे। बस ये किसी को भी धर्म के बारे में, जय नहीं, मैं किसी के भी धर्म के बारे में किसी भी की निंदा नहीं करनी चाहिए। बम बम बोले कि जयकारे लग रहे हैं, वो लगते रहेंगे, कोई ना बंद कर सका ना होंगे। वो चाहे मिलिटेंट हों, चाहे शैतानी ताकतें हों, चाहे शैतानी लीडर हों, इसको कोई ना बंद कर सका है। कोरोना भी आया, अभी पिछले दिनों में कोरोना आया, जिस दरबार में ना हमने मास्क बांधा, हमें घबराहट होती है, मैं नहीं बांधता था, लेकिन दरबार चलता रहा। हमने किसी को नहीं बोला तुम हाथ धो करो। लेकिन इस बात को आप मीडिया वाले, आपका मीडिया बहुत अच्छा चले, बहुत अच्छे भाव हैं आपके बात करने के। लेकिन आपको याद होगा महाशिवरात्रि का पर्व ज़ोरों शोरों से मनाया गया, उस वक्त क्या कोरोना था या नहीं था। कोरोना में भी महाशिवरात्रि का पर्व चला, बाकी मंदिरों में ताले लग गए, सारे मंदिर बंद हो गए, सारे मेले बंद हो गए, लेकिन महाशिवरात्रि का मेला बंद नहीं हुआ। जब महाशिवरात्रि का उत्सव होता था, शिवरात्रि होती थी तो कोरोना आ जाता था। जब फिर शिवरात्रि आती थी, 2 शिवरात्रियाँ कोरोना के बीच में आई हैं। जो डोगरी में हम कहते हैं ऊपर रब जड़ा सारियां दा बब, थल्ले सड़ा यब। सर एक छोटा सा सवाल, जो धर्म का जो मजाक ले रहे हैं उनके लिए कोई एक छोटा सा संदेश आप हमें दे दीजिए, जो जनता भी आपको देख रही है अभी। धर्म का मजाक जो करता है सो बरता है। मैंने पहले ही बात बोल दी, अगर फूल बोओगे तो फूल मिलेंगे, कांटे मिलेंगे कांटे। अब जग बीती नहीं, मैं हड बीती सुनाता हूँ। जग में क्या बीता, मैं हड बीती अपनी बात, और दरबार में बैठकर गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं सच बोल रहा हूँ। मैं नाम नहीं किसी का लूँगा। महाशिवरात्रि का जहाँ पर पर्व होता है और जहाँ पूरी शादी की परंपरा के मुताबिक शिवरात्रि मनाई जाती है, जब फेरी के टाइम पर बारात निकलती है, जहाँ से फेरी आप शंभू मंदिर में जाती है, जिस वक्त जो पहले लंबी बात है, लेकिन जब जाती है तो हम शिवरात्रि का उनका स्वरूप समझकर वो हमारे पर सवार होते हैं या नहीं, ये तो भगवान जानता है। लेकिन जब ये फेरी निकलती है तो किसी ने बात बोल दी, बड़ा शिवजी बनकर जा रहा है, कोई चिमटे लेकर इसकी पीठ के पीछे लगाए। बात गलत बोली थी लेकिन मैं पीठ बोल रहा हूँ, पीछे से 2 चिमटे लगाए, बड़ा शिवजी बनकर जा रहा है। तो किसी ने मेरे साथ वो बात कही, कहा कि जिसने ऐसी ऐसी बात बोली है, मैं उसने मेरे को नहीं बोली है, भोलेनाथ को बोली है। उसको ये पूछेगा, हम कौन होते हैं पूछने वाले। अब 5 दिन नहीं 4 दिन के बाद पुलिस वाले आए, उसकी पीठ पर चिमटे मारे, उसने दे दिया। जो उसको कहता है उसकी खुद मार पड़ेगी, घर परिवार से मार पड़ेगी, उसका क्या बिगड़ जाएगा वो नहीं जानता है। उसको बोलो जितनी करनी है उतनी कर, वो बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, बम बम बोले। तो जैसे कि आपने देखा होगा, बाबा जी ने सभी भक्तों को एक संदेश दिया है, और बाबा जी के स्थान पर यहाँ पे कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आए हैं, जिसमें हम बात करना चाहेंगे, हमारे श्री करण जी। तो आप इसमें क्या विचार रखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? और आज जैसे आज गुरु पूर्णिमा में भी आप आए हुए हैं यहाँ पे। पहले तो मैं सबको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबको आशीर्वाद मिले, और जो आज का दिन एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन अपने कार्यकर्ताओं को, सभी को ये बोल के रखा है, जिस तरह के अलग अलग गुरुओं को माना जाता है, उसी लिहाज से उसी गुरु के पास जाकर उनका मान सम्मान करना। और गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे संस्कृति में, हमारे देश में बहुत से अलग अलग तरीके के साथ गुरुओं को पूजा जाता है। जैसा हम इस स्थान पर खड़े हैं, आप चित्र देखकर बता सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में बहुत सारे इतने देवता हैं जो गुरुओं के रूप में माने जाते हैं। आज संगठन की तरफ से हर एक कार्यकर्ता हर किसी गुरुओं के पास जाकर गुरुओं का मान सम्मान करके समाज को बताना चाहता है कि जो देश की हिंदू संस्कृति है वो नष्ट हो चुकी है, और उसको जागृत करने के लिए हम सब गुरुओं के पास जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, ताकि हमारा देश जो आने वाला समय है, जैसे हमारे संगठन ने सोच के रखा है कि
भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो विश्व गुरु तभी बनेगा जब सारे जितने भी संत महान संत उनकी इज्जत की जाएगी, क्योंकि हमारे समाज में संतों की बहुत एक जगह है, उनको हम मानते हैं और समाज में संतों का ही आशीर्वाद है। सतयुग से लेकर त्रेता युग से लेकर द्वापर युग और द्वापर युग से लेकर आज कल युग तक सभी देख सकते हैं, कहानियाँ पढ़ सकते हैं और ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं। हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में गुरुओं का एक बड़ा मान सम्मान है और गुरुओं को पूजा जाता है और गुरुओं से आशीर्वाद लिया जाता है, गुरुओं को ही भगवान के रूप देखा जाता है। इसलिए आज संगठन की तरफ से सारे कार्यकर्ता सभी गुरुओं के पास आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और मान सम्मान देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा ही होगा, भक्तों ने श्रद्धा के साथ गुरु पूर्णिमा मनाई और गुरु के चरणों में नमन किया। तो आप देख रहे हैं A.1 सोशल इन्फॉर्मेशन टीवी। मैं अमन जानीपुर से।